हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीपीएस ट्रैकर के बारे में। तो दोस्तों ये जो जीपीएस ट्रैकर होता है वो किसी भी व्हीकल में लग सकता है। आपके बाइक में, ट्रक में, कार में, स्कूटी में, किसी भी व्हीकल में ये लग सकता है। और दोस्तों ये जो जीपीएस ट्रैकर होता है उसका दो पर्पस होता है। पहला कि ये आपके व्हीकल को चोरी होने से बचाता है, ठीक है। और दूसरा, ये आपके व्हीकल को ट्रैक करता है। सपोज आपके पास कार है या ट्रक है जो कि आपने रेंट पे दे रखा है, तो आपका ड्राइवर उसे कहाँ कहाँ लेके जा रहा है वो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का जो जीपीएस ट्रैकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कार और ट्रक के लिए। बट अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मोटरसाइकिल और स्कूटर के सेफ्टी के लिए। एक टाइम था जब कार में इस तरह का सिंपल लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ होता था दोस्तों। बट अभी अगर कार में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स आ चुका है। सेंट्रल लॉकिंग आ चुका है, कोडेड कीज आ चुका है। तो जो सिक्योरिटी का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। बट अगर अभी भी आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल और स्कूटर में यही ओल्ड लॉकिंग सिस्टम यूज़ होता है। और इस लॉकिंग सिस्टम का इतना ही औकात होता है कि अगर आप इस दो वायर को अटैच कर दें, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर, शायद आप देखे होंगे, तो आपका स्कूटर और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात इस हैंडल लॉक की, तो किसी भी लॉक को ब्रेक करने के लिए आपको एक लीवर का, एक लॉन्ग रॉड का जरूरत पड़ता है जो कि आपके मोटरसाइकिल और स्कूटर में ऑलरेडी रहता है। उसका हैंडल जो होता है, तो उस हैंडल को आप अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, ये आपका टूट जाएगा। और अगर एक एक्सपर्ट चोर है तो आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर को चोरी करने में उसे मोर देन 30 सेकेंड नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका जीपीएस ट्रैकर। और इसे अगर आप ओपन करेंगे तो आपका ये है आपका मेन डिवाइस, ये आपका मेन डिवाइस है। और इसी के अंदर दोस्तों आपका सिम लगेगा यहाँ पे। उसके बाद अंदर बॉक्स में आपको मिलेगा आपका मेन डिवाइस का वायरिंग। इसे हम लोग अटैच करेंगे, कैसे क्या करना है सब हम लोग देखेंगे इसे अच्छे डिटेल में। और यहाँ पे एक फ्यूज़ भी दिया हुआ है, एक सेफ्टी फीचर है। कुछ भी अगर हाई वोल्टेज आया, कुछ भी रॉन्ग कनेक्शन हुआ तो ये फ्यूज़ आपका ब्लो हो जाएगा, आपके डिवाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक अच्छा चीज़ है इसमें। उसके बाद दोस्तों इसमें है रिले। तो दोस्तों कोई भी अगर आप ट्रैकर लें तो उसमें आप रिले बेस्ड ट्रैकर लीजिए। एक जीपीएस ट्रैकर आता है जिसमें आपका सिर्फ 3 वायर होगा और ये रिले सिस्टम नहीं होता उसमें। तो उसमें क्या होगा कि आप अपने व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे उसका पोजीशन है, और ये देख सकते हैं वो कितने स्पीड में मूव कर रहा है, या वो ऑन है या ऑफ है, सब कुछ आप देख सकते हैं। ये सारा फंक्शन इसमें भी आप कर सकते हैं। बट उसमें क्या है कि आप अपने व्हीकल को ऑफ नहीं कर सकते। सपोज कोई चोरी करके आपके व्हीकल को जा रहा है तो आप उसे मोबाइल से ऑफ नहीं कर सकते, अपने व्हीकल को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। बट इसमें रिले बेस्ड रहता है। इसमें आप मोबाइल से आपको एसएमएस करना है या ऐप का यूज़ करना है और आपका जो व्हीकल है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा रास्ते में ही। तो ये एक अच्छा चीज़ है इसमें। तो रिले बेस्ड बहुत अच्छा है ये। और ये जो रिले है ये सिंपल रिले है, इस तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अगर कभी ये ख़राब होता है तो आप आराम से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिले टाइप का आप लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ये। एक और फीचर आपको मिल जाता है कि आप खुद से मैसेज करके अपने व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं। बट उस तरह का जो नॉन रिले वाला होता है उसमें आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। बस आप अपने मोबाइल में देखें कि यहाँ चोरी हो गया है और ये लेके जा रहा है, ठीक है, उसे आप ट्रैक करके बाद में ला सकते हैं। बट इसमें ये फ़ायदा है कि आप उसे इंजन को ऑफ भी कर सकते हैं, ये इसमें एक बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों। तो ये रिले हो गया। कैसे इसका सेटिंग करते हैं हम लोग देखेंगे। और ये स्ट्रैप बैंड ये सब है। और इसमें यहाँ पे 1 ईयर का आपका वारंटी भी है जो कि अच्छा है। चलो 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कैसे इसे इंस्टॉल करना है, तो इसे कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बता दूंगा। और एक कॉमन मेथड में बताऊंगा ताकि आप मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, कोई भी व्हीकल में आप
बिना किसी टेंशन के आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक कॉमन मेथड बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सबके लिए सेपरेट बताऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। एक कॉमन मेथड बताऊंगा जिससे कि आप इस वायरिंग के कनेक्शन को खुद से कर सकेंगे। अभी देखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, कहाँ अटैच होगा, ये होगा, बट बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ये है आपका मेन डिवाइस, और इस डिवाइस में आपको एक सिंपल सिम लगाना पड़ेगा। कोई भी सिम आप लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल में आप लगाते हैं, एक्सेप्ट जियो। इसे आप आराम से लगा दीजिए, ठीक है। और दोस्तों इस सिम में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए ताकि कॉल और एसएमएस आ जा सके, और 100 MB पर मंथ का कोई प्लान होना चाहिए, तो वो सफिशिएंट होगा। और ये आपका वायरिंग है इस डिवाइस का, इसे आप कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, ये कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 वायर है, ठीक है। तो 4 वायर में ये जो 2 वायर है रेड एंड ब्लैक, ये इस डिवाइस को पावर प्रोवाइड करेगा। तो इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव चाहिए, या तो आप बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं या तो आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसको। उसके बाद ये येलो, ये आपका इस रिले को कंट्रोल करेगा, जो कि रिले के येलो से कनेक्ट होगा, ठीक। और ये जो लास्ट ग्रीन वायर है, ये आपका इग्निशन ऑन है या ऑफ है वो डिटेक्ट करता है ये। तो ये इग्निशन वायर में कनेक्ट होगा। मैं बताऊंगा कैसे, कहाँ पे इसे अटैच करना है। ये दोस्तों एक ऑर्डिनरी रिले है जो कि इस किट में आया था। दोस्तों ये रिले है और रिले में आपका 4 वायर है, ठीक है। ये 2 वायर आपका इग्निशन वायर में कनेक्ट होगा, जो कि इग्निशन को ऑन या ऑफ करेगा, और ये वायर रिले को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल में ये अटैच होगा। और ये मैंने बताया येलो आपका कंट्रोल करेगा इसे। तो दोस्तों रिले एक्चुअली स्विच का काम करता है, और ये नॉर्मली क्लोज टाइप है। अगर आप इसे देखेंगे, जैसे स्विच होता है ऑन होता है या ऑफ होता है, एग्जैक्टली यही चीज़ इसमें भी होता है। अभी अगर आप देखेंगे इसमें कोई एनर्जी अटैच नहीं है, तो अगर आप इसे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो देखिए ये अभी ऑन कंडीशन में है, देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब ये जो करंट है इस वायर से फ्लो करेगा और इस वायर से आ जाएगा, ठीक है। ये अभी ऑन कंडीशन में है, मतलब स्विच अभी ऑन है, ठीक है, कंटिन्यूटी इसका बना हुआ है, ठीक। अगर वही यहाँ पे अगर आप पावर इसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही देखिएगा मैं अगर इसमें पावर प्रोवाइड करूँगा, एक क्लिक का साउंड आएगा। जैसे स्विच आप पुश करते हैं तो एक क्लिक का साउंड आता है, एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ भी होगा। अगर मैं इसमें पावर प्रोवाइड करूँगा तो एक क्लिक का साउंड आपको सुनाई देगा। ये देखिए, देखिए क्लिक का साउंड आएगा, आपको आ रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए मैं इसमें पावर प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इसका कंटिन्यूटी अगर टेस्ट करता हूं, देखिए तो ये अभी ऑफ कंडीशन में होगा, देखिए ये कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है, तो ये अभी ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। देखिए तो एग्जैक्टली इसी तरह ये आपके इग्निशन को ऑन और ऑफ करता है, और इसे कंट्रोल करता है आपका मेन डिवाइस। ये देखिए, अभी देखिए मैं इसे हटाता हूँ अगर पावर, तो एक क्लिक का साउंड सुनाई देगा आपको, देखिए। और अब चेक कीजिए तो देखिए कंटिन्यूटी आ जाता है। तो अब हम लोग इसमें फाइनल वायरिंग करेंगे, और वायरिंग करने के लिए सबसे पहले जहां पे आप की इंसर्ट करते हैं, जो आपका लॉक होता है उसे देखना है। उससे एक सॉकेट आएगा इस तरह का। तो अगर आपका स्कूटर या मोटरसाइकिल है तो उसमें मोस्टली 2 वायर सिस्टम होगा या 4 वायर सिस्टम होगा। और अगर आपका कार या ट्रक है तो उसमें मोर देन 4 हो सकता है। तो इसमें से जितना ये वायर है, इसमें से हमें एक ऐसा वायर सर्च करना है जिसमें कि ये अगर ऑफ रहता है, ऑफ कंडीशन में अगर ये रहता है, यहाँ पे ऑफ कंडीशन में है अभी ये की, तो उसमें करंट नहीं आए, और जब ये ऑन हो तब उस वायर में करंट आए, ठीक है। उस वायर को कहते हैं इग्निशन वायर, और इस इग्निशन वायर को आपको सर्च कर लेना है। कितना भी वायर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपको इग्निशन वायर को सर्च करना है। तो इसको सर्च करना बहुत इजी है, ठीक है। आप अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे डाल दीजिए और जो निगेटिव टर्मिनल है या तो उसे आप बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए या फिर अपने व्हीकल के बॉडी से उसे टच कर दीजिए और उसके बाद एक एक करके आपको सर्च करना है। मैंने इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब आपको एक एक करके सर्च करना। तो ये देखिए, अगर मैं रेड पे टच करता हूँ तो ये ऑलरेडी वोल्टेज शो करता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट बैटरी से करंट आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है और इसमें अगर मैं ब्लैक में टच कर रहा हूँ तो इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं की को ऑन करूँगा, ठीक है, इग्निशन ऑन होगा। इस ब्लैक वायर में अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो देखिए वोल्टेज आ रहा है। मतलब ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा इग्निशन वायर है, ठीक। इग्निशन वायर है तो इसे हम लोग को कट कर लेना है। इस वायर को हम लोग को हाफ से कट कर लेना है। ये कट हो गया। जैसे ही ये कट होगा आपका इग्निशन काम नहीं करेगा, बट टेंशन नहीं लेना है। इसमें हम लोग को रिले अटैच करना है। रिले का जो 2 ग्रीन वायर था वो हमें अटैच करना है। तो इस 2 वायर में हम लोग ये रिले का जो वायर है ये अटैच कर लेंगे, ग्रीन वाला। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में होता है ये रिले, तो अब ये काम करेगा। आपका इग्निशन की ये जो बल्ब है ये शो कर रहा है कि आपका इंजन ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा क्योंकि ये रिले नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में है। तो ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है और ये ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद इस रिले को कंट्रोल करेगा ये आपका डिवाइस। और मैंने बताया था कि डिवाइस का जो येलो वायर है वो कंट्रोल करेगा इस रिले को। तो इसे यहाँ हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये कनेक्शन भी हो गया। अब इस रिले को पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलेगा? तो ये जो आपका वायर है इसे हम लोग को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव। या फिर अगर यहाँ पे भी अगर आपको कोई वायर मिले जिसमें कि बैटरी से पावर आ रहा है पॉजिटिव, तो वो हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये रेड वायर में मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो रिले को पावर देने के लिए मैंने इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कंटिन्यूसली आपका करंट आ रहा था तो मैंने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका रिले एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 वायर बच रहा है। तो ये 2 वायर है आपका पावर के लिए है, इस डिवाइस को पावर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल का है तो इसे हम लोग यहीं पे जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट कंटिन्यूसली पावर सप्लाई आ रहा है बैटरी से। आप चाहें तो इसे बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका ब्लैक वायर, इसे आपको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो या तो आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे कहीं भी ऑटोमोबाइल की बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जो भी ऑटोमोबाइल होता है उसका बॉडी अर्थ होता है। इसका मतलब बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो बॉडी से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आप इसे कहीं भी किसी भी नट बोल्ट में अटैच कर देते हैं, ओपन करके इसे टाइट कर देते हैं वहाँ पे, तो वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के जैसा ही होगा, ठीक है। और या थर्ड ऑप्शन है कि कोई भी वायर जो कि बैटरी के निगेटिव से आ रहा है तो वहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसे निगेटिव चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही आप निगेटिव वायर जोड़ेंगे इसका, ये आपका डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जल रहा है एलईडी। और एक लास्ट वायर बच गया है ग्रीन कलर का जो कि ये डिटेक्ट करता है कि आपका व्हीकल ऑन है या ऑफ है, आपका व्हीकल चल रहा है, उसका इग्निशन ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो इसे हम लोग अटैच कर देंगे। जो आपका इग्निशन का वायर है जो हमने कट किया था वहीं कहीं भी इसे इसमें या इसमें कहीं भी जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे। और इसी के साथ हमारा जो वायरिंग है कंप्लीट हो गया है। और इस डिवाइस में आपको एक छोटा सा यहाँ पे स्विच नजर आएगा। इस स्विच को आपको ऑन कर देना है इस तरह से, देखिए यहाँ पे आपको ऑन कर देना है इस तरह। तो ये हो गया कंप्लीट वायरिंग और ये सेम है हर एक व्हीकल के लिए, सेम आपका कनेक्शन होगा। मैंने एक कॉमन मेथड बता दिया है। अब वायरिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअली अब वर्क कैसे करता है, कैसे इसे ट्रैक करना है, कैसे इसके इग्निशन को ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है मोबाइल के थ्रू। तो ये कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे।
तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इसे ऑपरेट कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है और दो नंबर, एक नंबर जो इसमें आपने इंसर्ट किया है जो सिम, और एक जो आप मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर है, दोनों को कनेक्ट कर लेना है। होता क्या है कि जैसे किसी लॉक को ओपन करने के लिए एक पार्टिकुलर की जरूरत होती है, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे एक सिम आपने लगा है, उस सिम को यही नंबर, आपका नंबर सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। तो जो भी कमांड्स होगा आपके नंबर से इस पे जाएगा। अब सपोज आपको ट्रैक करना है कि आपका व्हीकल अभी एग्जैक्टली है कहाँ, तो जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है उस नंबर से आप डिवाइस के नंबर पे कॉल कीजिए। जैसे ही आप कॉल कीजिएगा, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल। और थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आएगा, ठीक है। सपोज आपके घर, ये देखिए मैसेज आ गया, इस मैसेज को आपको ओपन करना है, ठीक है। ये मैसेज आ गया आपके पास और इसे ओपन करना है, आपको अपने व्हीकल का लोकेशन पता चल जाएगा, यू आर हियर, ठीक है। एग्जैक्टली कितना सिंपल है ये, ठीक है। आपका व्हीकल यहाँ पे है और आपको अगर यहाँ तक जाना है तो डायरेक्शंस में आप जाकर के इसे सर्च कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो व्हीकल है कहाँ है। होता क्या है कि सपोज आपके घर में कोई है जिसका आपको बहुत फिक्र रहता है, आप उसे बार बार कॉल करते हैं कि कहाँ हो बेटा, कहाँ हो कहाँ हो, तो वो इरिटेट हो जाता है। बट इस डिवाइस के हेल्प से आप विद इन सेकेंड्स अपने मोबाइल पे कॉल करके देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली अभी कहाँ पे है। या फिर अगर सपोज आपके पास कोई व्हीकल है जो कि आपने रेंट पे दे रखा है, तो आप ड्राइवर को बार बार कॉल करते हैं, कहाँ हो, कहाँ पे व्हीकल है, क्या है, वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, श्योर नहीं है, बट इससे आप एग्जैक्ट लोकेशन विद इन सेकेंड्स पता कर सकते हैं। और इसमें वाइब्रेशन अलर्ट सिस्टम है। सपोज कोई आपका मोटरसाइकिल या स्कूटर का लॉक ब्रेक करना चाह रहा है या आपके कार का ग्लास ब्रेक करना चाह रहा है, तो अगर आप इस कोड को एक्टिवेट कर देंगे तो ये देखिए कंफर्मेशन आ गया। अब क्या होगा, अगर कोई भी इंसान आपके व्हीकल के साथ कबड्डी कबड्डी खेलना चाहेगा तो आपको पहले मैसेज आएगा, उसके बाद फिर कॉल आएगा, ठीक। ये देखिए पहले आपको मैसेज आ गया यहाँ पे और उसके बाद फिर आपको कॉल आने लगा। देखिए इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके व्हीकल के साथ कबड्डी कबड्डी खेलने का कोशिश कर रहा है और आप तुरंत उसे जाके चेक कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। इसका ऐप भी है, आप ऐप में जाकर के बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें फंक्शंस है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग, उसके बाद इग्निशन आप देख सकते हैं ऑफ है, उसके बाद इससे आप यहीं से सपोज कोई चोरी करके आपके व्हीकल को ले जा रहा है तो आप उसे लॉक कर सकते हैं यहीं से, यहाँ पे इस तरह से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। सपोज कोई चोरी करके ले जा रहा है तो आप यहीं से इसके इंजन को ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों इसमें और भी बहुत सारा फंक्शन है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें एक और फंक्शन है दोस्तों कि सपोज आप 60 डेज का रूट देख सकते हैं और उसे रिप्ले कर सकते हैं कि आप 60 डेज में कहाँ कहाँ गए, किधर गए, सब कुछ उसमें आ जाएगा, सारा रिकॉर्ड होता है। इंजन आवर रिपोर्ट्स, व्हीकल इन्फो, हिस्ट्री, किलोमीटर समरी, सब कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। ये देखिए इंजन ऑफ हुआ, उसका मैसेज आ गया कि आपका इंजन ऑफ हो गया, मतलब अब इस इंजन को स्टार्ट आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से सारा आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके वेबसाइट में भी जाकर के आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसमें बहुत कुछ है, रियल टाइम ट्रैकिंग, हिस्टोरिक डाटा, स्पीड मॉनिटरिंग, स्पीड का भी लिमिट आप सेट कर सकते हैं और जियो फेंसिंग कर सकते हैं कि एक एरिया के बाद आपका व्हीकल अगर जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, इस तरह का है इसमें। और एक लास्ट पॉइंट जो कि आप सोचेंगे कि अगर सपोज कोई भी चोर रहेगा तो वो तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, हो सकता है इस डिवाइस को ही वो निकाल के फेंक दे यहाँ पे। तो अगर वो वायर को हटाएगा दोस्तों, इस तरह से अगर वायर को हटाएगा इस तरह से, वो पूरे वायरिंग कनेक्शन को कट कर सकता है इस तरह से।
ये वायरिंग कनेक्शन को अगर कट करता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बैटरी रहता है जो कि इससे डिस्कनेक्ट भी आप कर देंगे तो वो आपके ये ऑन ही रहता है। यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी होता है, ये देखिए दोस्तों, ये अगर आप ये भी कर देंगे दोस्तों तो ये आपका काम करते रहता है। यहाँ पे बैटरी रहता है, ये डिस्कनेक्ट होने के बाद ये काम करते रहता है। और देखिए यहाँ पे आपका ये कॉल आने लगा कि आपका मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल जीपीएस ट्रैकर के बारे में। और मार्केट में बहुत सारा जीपीएस ट्रैकर आपको मिल जाएगा आजकल, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मिलेगा आपको। और बहुत सारे ब्रांड्स है उसमें। अगर आपको यही ब्रांड चाहिए, सेम यही मॉडल चाहिए, तो आप ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों सपोज आप जहाँ पे अपने व्हीकल को पार्क करते हैं वो पार्किंग एरिया अगर सेफ नहीं है, आपको लगता है कि आपका व्हीकल चोरी हो सकता है, तो आप इस तरह का ट्रैकर का यूज कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई नया नया ड्राइविंग सीखा है या बहुत लेट नाइट तक वो लोग काम करते हैं, रिटर्निंग में आपको टेंशन रहता है कि कब आएंगे नहीं आएंगे, तो इस तरह का आप ट्रैकर का यूज कर सकते हैं। और मैंने इसके वायरिंग को कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, आप इसे खुद से इंस्टॉल कर लेंगे। किसी रिपेयर मैन इलेक्ट्रीशियन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप खुद से कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट ये जो वीडियो है इसे कभी भी आप अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपका फ्रीडम छीन सकता है। और जब एक बार लिस्ट निकलेगा 60 डेज़ का कि आप कहाँ कहाँ गए थे और उसका रूट रिप्ले होगा, तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक्चुअली ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पता चला कि आपके नेक्स्ट बर्थडे पे यही गिफ्ट आपको वो दे रही है और आपके व्हीकल में इंस्टॉल कर रही है और कंप्लीट ट्रैकिंग होगा आपका, तो इससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।